अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज यूके में हमारे तकरीबन आप कहें कि 10 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है। धूप को जो है वो हम तरसे हुए थे कि या अल्लाह किसी दिन हम उठें तो धूप है ना वो निकल आए, हम जो है वो अपने कपड़े वगैरह इजीली ड्राई कर सकें, खुद थोड़ी सी धूप ले सकें। इधर धूप ना निकलने की वजह से इन मुल्कों में जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है तो विटामिन डी की कमी जो है वो आपको फिर बहुत हो जाएगी। हड्डियों में दर्द होने लग जाएगी, कंधों में, कमर में दर्द रहेगी। और विटामिन डी और B12 दोनों की जो है ये इस तरह डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फिर मोस्टली जब भी आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट करें तो ये दो डेफिशिएंसीज जो हैं, दो विटामिन्स की जो है ये आपको आती है। फिर डॉक्टर्स इनके अकॉर्डिंग जो है ये आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो ये लाल पौधे आप देख रहे हैं, इनके लाल पत्ते, ये अब जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा ये वैसे वैसे ये सारे ये देखें ये बस अब गिरते जाएंगे। और उसके बाद जो है जब मौसम आगे से स्प्रिंग आएगा इंशाल्लाह अप्रैल मई में, इधर क्योंकि स्प्रिंग भी लेट आता है, ज़्यादा सर्दी जो है ये अब नवंबर से लेके आप कहें कि फरवरी तक तो जो है वो यख ठंड रहेगी। मार्च में भी कुछ ठंडा हो कुछ नॉर्मल हो, लेकिन मोस्टली मार्च में भी जो है ना वो ठंडी रहती है। लास्ट टाइम जो है ना वो अप्रैल भी बहुत ठंडा रहा था। तो इसलिए अब ये जो पत्ते हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लग जाएंगे। पुदीना मैंने उठा के तो बाहर रख दिया था अपना, और इसके साथ जो ओरिगेनो का प्लांट है ये भी, इसके ऊपर क्योंकि लिखा हुआ था कि ये आउटडोर प्लांट है, तो मैंने ये दोनों पौधे जो हैं ये अपने उठा के बाहर रख दिए थे। पहले ही अंदर रखे हुए थे तो अब इन दोनों को जो है ये बाहर रख दिए। पुदीना अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये आप देख रहे हैं कि अच्छा चल गया इधर, लेकिन इस पुदीने की ये बात है कि इसकी ना इतनी खुशबू नहीं है। टेस्ट अच्छा है लेकिन खुशबू उस तरह वाली नहीं है जिस तरह पुदीने की अच्छी सी होती है। ये देखें अब आप, इसके छोटे छोटे लीव्स जो हैं ये निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा जो है ये ग्रो हो रहा है। और ये ओरिगानो तो वैसे ही आउटडोर प्लांट है, तो ये चाहे सर्दी हो बारिश हो तो ये अच्छा चलेगा। जब ज़्यादा बारिश वाला मौसम होता है ना तो फिर मैं इसको इधर यहाँ पे रख देती हूँ, ये इन दरख्तों के शेड के नीचे। तो फिर ये है कि ये ज़्यादा बारिश से जो है ना ये बचे रहते हैं। हाजरा का ये काम देखें ज़रा, ये उस दिन हेलोवीन का जो है ये देखें ये उठा कर लाई हुई है, ट्रीट और ट्रिक। तो ये हेलोवीन का उधर बाहर लगा हुआ था तो ये वहाँ से उठा कर जो है ना ये कल ले आई थी। तो मैं इसको मना भी कर रही हूँ कि ये आपने क्या लगाया हुआ, तो कह रही मामा कुछ नहीं होता, ये बस ट्रिक और ट्रीट ही तो बस लिखा हुआ है। तो मैंने रात को जो है ना ये फिर इसका मुंह जो है ये उल्टा करके तो यहाँ पे रख दिया था। बच्चों को जो है वो फिर आपको पता है साथ साथ गाइड करना पड़ता है कि बेटा ये हमारे फेस्टिवल्स नहीं है, हम इनको सेलिब्रेट नहीं करते और ना ही हमें इनको इस तरह सेलिब्रेशन करनी चाहिए। तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बच्चे समझते हैं चीज़ को। अगर आप बच्चों पे एकदम ही सारा कुछ इम्पोज कर दें कि भाई नहीं ये आपने करना ही नहीं है इस तरह, तो बच्चे जो हैं वो उस तरीके से चीज़ों को जो है वो नहीं समझते। उनको ज़रा जो है ना वो चीज़ों को अडॉप्ट करने में, चीज़ों को अपने अंदर ग्रैब करने में, उनको ग्रैस्प करने में टाइम लगता है बच्चों को। तो बच्चों के लिए जो है ना वो आपको कुछ तरीके से इधर समझाना पड़ता है, स्पेशली जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं। उस दौरान बच्चों के ऊपर जो है वो ज़्यादा सख्ती करके, ज़्यादा इम्पोज करके चीज़ों को जो है ना वो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्योंकि खुला है तो बच्चों को बड़े प्यार से बड़े तरीके से जो है वो आपको चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो कोशिश तो यही है कि समझें चीज़ों को, तरीक़ों को। हाँ अलबत्ता एक बात ये ज़रूर है कि आप जब इन मुल्कों में आएँ तो अपने बच्चों को जो है ना वो दीन के साथ जो है ना वो ज़रूर उनका लिंक रखें। अगर आप दीन के बगैर जो है वो बच्चों को लेकर चलेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मोस्टली 2 घंटे तो उन्होंने मदरसा जाना होता है 5 से 7, तो वहाँ बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो अगर आपके बच्चे मदरसा जा रहे हैं इधर पाकिस्तान में, क्योंकि मोस्टली कारी साहब ही घर पढ़ाने आते हैं, तो इसलिए बच्चों की जो है वो उस तरीके से ग्रूमिंग होती है। लेकिन जो बच्चे मदरसे जाकर चीज़ें सीखते हैं उनकी ग्रूमिंग में दीन के लिहाज से और जो घर में ग्रूमिंग होती है वो कुछ फ़र्क होता है। तो मदरसे में यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी तक तो मेरे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि आगे से जो है अब इनका मदरसा स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे 2 घंटे में बच्चे हदीस सीखते हैं, दीन सीखते हैं, नमाजें सीखते हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो अगर आप यूके या किसी और कंट्री मूव कर रहे हैं
تو آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھا جو ہے نا یہ پوائنٹ ہوگا کہ وہ مدرسے جا کر 2 گھنٹے 5 سے 7 جو ہے وہ ٹائم دے مدرسے میں. تو اس سے جو ہے وہ بچوں کی جو دین کی گرومنگ ہے وہ انشاءاللہ ضرور اچھی ہوگی. ابھی ہمارے یہاں 2 بجے ہیں اور جو عصر کا ٹائم ہے وہ یہاں شروع ہو گیا. سردیوں میں یہاں پہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے. مطلب پاکستان سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ڈفرنس جو ہے وہ 4 گھنٹے کا ہے، لیکن سردیوں میں جو ہمارا ڈفرنس ہے پاکستان سے وہ 5 گھنٹے کا ہو جائے گا. تو جو ظہر کی نماز ہے وہ ہمارے ٹائم کے مطابق 12 بجے، اور جو عصر ہے وہ 2 بجے، اور جو مغرب ہے وہ آئی تھنک آج کل 4:15 4:30 بجے ہو رہی ہے. تو یہ 3 نمازیں جو ہے یہ بس آگے پیچھے ہوتی ہیں. تو پھر ان 3 نمازوں کو جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ باوضو ہو کے فٹافٹ جو ہے یہ 3 نمازیں ٹائم پر جو ہے وہ ادا کی جائیں. ذرا سا آپ آگے پیچھے ہو جائیں کسی کام میں لگ جائیں تو یہ کسی نہ کسی نماز کا جو ٹائم ہے نا وہ نکل جاتا ہے. تو یہاں پہ جب یہ ونٹر ہے تو ظہر مغرب عصر اور مغرب یہ تینوں نمازوں کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اسی میں جو ہوتا ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ فٹافٹ جیسی اذان ہو، موبائل پہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے اذان کا، تو اس سے جو ہے نا وہ کنیکٹ کر کے تو فٹافٹ جو ہے وہ پہلے آپ نماز ادا کر لیں. اس کے بعد جتنے بھی جو آپ کے کام ہیں، یا آپ دیکھیں میرے بھی صبح کے برتن ابھی تک پڑے میں دھونے والے. میں آج جمعہ تھا تو نمازوں میں لگی رہی، اور نہانے وغیرہ کا جو انتظام کرنے تھے، جو کپڑے شپڑے وغیرہ پریس کرنے تھے، وہ سارے کاموں میں لگے رہے. تو ابھی تک میرے برتن جو مارننگ کے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ میں نماز پڑھ کے عصر کی پھر یہ برتنوں کی طرف ہوں گی. ابھی تک لنچ نہیں بنا، پھر لنچ کی طرف ہوں گے انشاءاللہ. 3 3:15 جو ہے وہ بچوں کو اسکول سے لینے جانا ہوتا ہے، وہاں سے بچوں کو اسکول سے لے کر آئیں گے. اور جیسے ہی آپ بچوں کو اسکول سے لے کر آئیں تو 4 بجے آپ کہیں کہ ادھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بس جو ہے نا وہ شام ہو گئی ہے، اور 4:15 4:30 مغرب ہو جاتی ہے اور پھر اندھیرا ہے. سردیوں میں ادھر جو ہے وہ رات بہت لمبی ہے. آپ کہیں کہ 5 بجے سے لے کر صبح 7 8 بجے تک جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اندھیرا ہے. تو راتیں بہت لمبی ہیں، اور جو دن ہوتا ہے وہ بس آپ کہیں کہ 8 9 گھنٹے کا دن ہے. تو راتیں بہت لمبی، اور اسی موسم میں جو ہے وہ پھر زیادہ تر لوگ جب نئے نئے آتے ہیں یا ویسے بھی جو ادھر پرانے رہ رہے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دن جو ہے نا یہ پھر آپ کہیں کہ موسٹلی لوگ رات کو جو ہے وہ پھر اباؤٹ 9 اپنے بیڈ پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور مارننگ میں جو ہے وہ پھر اسی فجر کے ٹائم جو ہے وہ پھر اٹھ جاتے ہیں. تو یہ تھی جی یہ سردیوں کی ادھر روٹین کے کس طریقے سے سارا جو ہے وہ سین ہے. نمازوں کا دن چھوٹے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اگر آپ ادھر نئے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف جو ہے وہ ان کا دھیان جو ہے وہ زیادہ دیں، اور بچوں کو مدرسہ ضرور بھیجیں. 5 سے 7 جو مدرسہ ہے وہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ امید پوری ہے کہ بچے دین پر چلیں گے اور نیک بنیں گے. تو یہ تھی جو ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اس کو لائک کریں اور کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.